नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फतेहाबाद के उपचुनाव की। और ये फतेहाबाद का उपचुनाव हुआ था 21 मई 2003 को। ये चुनाव तब की जो सरकार थी चौटाला साहब की, उसके लिए बहुत बड़ा उपचुनाव था, क्योंकि सरकार को बने हुए करीबन 3 साल हो चुके थे। इसके बीच में कंडेला कांड हो चुका था, इसके बीच में दुनीला हत्याकांड हो चुका था। चौटाला साहब ने बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था या उनके महकमों को बंद कर दिया था, जिसमें लघु सिंचाई निगम और बहुत सारे महकमों में कटौती कर दी थी। तो इसी बीच में जींद में सर्व कर्मचारी संघ ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था चौटाला साहब के लिए। तो ये जब उपचुनाव हुआ और जो लीलाराम चौधरी वहाँ पर जो विधायक थे, उनका निधन हो गया, उसके निधन के बाद ये सीट खाली हुई। तो ये सीधा सीधा उपचुनाव उस प्रकार का था कि अब जो इस चुनाव में जीतेगा वही अगली सरकार बनाएगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि चौटाला साहब की सरकार बनी नहीं और उन्होंने ये उपचुनाव भी जीता। लेकिन ये उपचुनाव बहुत सारे लोगों के लिए एक नाक का सवाल बन गया था। चौटाला साहब ने तो इस उपचुनाव की घोषणा के साथ ही ये खुल्लम खुला ऐलान कर दिया कि चौधरी भजनलाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी भी प्रकार से इस चुनाव में मन में शंका ना रखें, क्योंकि ये चुनाव डंके की चोट पर इनेलो जीतेगी और वो जितना दम हो उतना लगा लें। इनेलो इस चुनाव को शक्ति परीक्षण के रूप में देखती है और ये बता दे कि हरियाणा की जनता हमारे साथ है। चौटाला साहब के ऐलान के बाद अब जो कांग्रेस है, उस कांग्रेस में एक बदलाव हो चुका था। जब यमुनानगर का उपचुनाव हुआ तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन इसी बीच में प्रदेश अध्यक्ष अब चौधरी भजनलाल बन चुके थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा विधायक दल के नेता थे। जब कांग्रेस आलाकमान की बैठक हुई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बैठक में साफ तौर पे कह दिया कि फतेहाबाद चौधरी भजनलाल का इलाका है और चौधरी भजनलाल जिस मर्जी कैंडिडेट को यहाँ से टिकट दिलवाएं और जिताकर विधानसभा में भेजें, मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। अब जो गेंद है वो चौधरी भजनलाल के खाते में चली गई थी और चौधरी भजनलाल ने जीवन में केवल एक चुनाव में हार हुई थी उनकी 1999 में, और लोकसभा का चुनाव था, ID स्वामी ने उनको हराया था। और अब इस राजनीति के इस मोड़ पर उनके लिए इस उपचुनाव में अपने कैंडिडेट को जिताना बहुत जरूरी था। लेकिन सबसे पहले वो टिकट दें किसको, तो उन्होंने टिकट के रूप में जिस उम्मीदवार का चयन किया वो दूडाराम का किया, जो उनके भतीजे थे, जो अब वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। दूडाराम को टिकट देने के साथ ही उन्होंने अपने सारे कार्यकर्ताओं को, अपने दोनों बेटों को और खुद फतेहाबाद उपचुनाव में वो जीतने में निकल पड़े। और चूंकि फतेहाबाद उनका गृह जिला था, तो इसलिए ये उम्मीदें और उनको विश्वास था कि वो अपने कैंडिडेट को जिता देंगे और चौटाला साहब कैंडिडेट को हरा देंगे। हरियाणा विकास पार्टी चौधरी भजनलाल ने वहाँ पर प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा को टिकट दी और उनकी चुनावी प्रचार की अभियान चौधरी सुरेंद्र सिंह ने संभाल ली। चौधरी बंसीलाल ने भी जनसभाओं को संबोधित किया, लेकिन मेन जो कमान थी वो सुरेंद्र सिंह के हाथों में थी। चौटाला साहब ने विधायक लीला कृष्ण की पुत्रवधू स्वतंत्र बाला को अपनी टिकट दी पार्टी की और उनके लिए चुनाव प्रचार में जुट गए। उनके दोनों बेटे अभय चौटाला और अजय चौटाला भी चुनाव प्रचार में लग गए। तो ये चुनाव एक तरीके से देखें तो राजनीतिक जो दिग्गज थे उनके बिल्कुल एक कांटे की टक्कर इसमें बन गई थी। एक तरफ चौटाला परिवार था, एक तरफ भजनलाल परिवार था और एक तरफ बंसीलाल परिवार था। तो तीन राजनीतिक घराने इस चुनाव में पूरी निष्ठा के साथ भाग ले रहे थे और आन बान शान का ये सवाल बन गया था कि कौन फतेहाबाद का उपचुनाव जीतेगा। और फतेहाबाद के उपचुनाव के जब नतीजे आए तो उन नतीजों ने चौटाला साहब का पांव ऊपर रखा था और चौटाला साहब की जो कैंडिडेट है उसको यहाँ पर जीत मिली थी। और दोनों जो कैंडिडेट थे उनकी जमानत जरूर बची थी, लेकिन इस उपचुनाव की जीत ने ओम प्रकाश चौटाला के जो हौसले थे वो बुलंद कर दिए थे। क्योंकि इससे पहले की जो घटनाएं थी, चाहे वो सर्व कर्मचारी संघ का प्रदर्शन हो, जो कर्मचारियों की छटनी रही, उनका कंडेला वाला मामला हो, दुलीना वाला मामला हो, और जितने भी इस दौरान के जो राजनीतिक घटनाएं हुई हैं ये पीछे, उनको चौटाला साहब का जो दाग था जिन पर, या चौटाला साहब को कमज़ोर लोग मान रहे थे, वो इस उपचुनाव ने साबित कर दिया कि अभी उनका जो दमखम है पार्टी का बचा हुआ है। और चौटाला साहब जीत की खुशी में उन्होंने एक ऐलान कर दिया
वो फिर से 5 देशों की यात्रा करने निकल गए, जिसमें स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस वगैरह देश शामिल थे। हर साल उन्होंने, जब तक वो मुख्यमंत्री रहे, हर साल उन्होंने विदेशों की यात्राएं की और आने के बाद वो ऐलान करते थे कि वो अपने साथ इतने करोड़ का निवेश लेकर आए हैं। तो ये जो उपचुनाव था, ये इनेलो पार्टी के लिए बड़ा सवाल था और उसको चौटाला साहब ने जीता और भजनलाल को इसमें हार मिली। और तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि इस चुनाव में ना कोई भीतरघात हुई कांग्रेस में, ना इस चुनाव में चौधरी भजनलाल को किसी ने दिक्कत दी, ना कैंडिडेट के चयन में कोई परेशानी थी। और फतेहाबाद जो उनका गृह जिला है, वहाँ पर भी अपना कैंडिडेट, अपना भतीजे को नहीं जिता पाए, तो वो कांग्रेस पार्टी को क्या खाक संभालेंगे। तो इस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस हार से, कांग्रेस की जो हार हुई, उससे भी राजनीतिक रूप से फ़ायदा मिला। तो दोस्तों, ये फतेहाबाद उपचुनाव की कहानी थी। और वक्त देखिए कि स्वतंत्र बाला जो कभी इनेलो की विधायक थी, 2014 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर। और जो दूड़ाराम तब कांग्रेस के सिंबल पर लड़ रहे थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। तो ये जो दल बदल है भारतीय राजनीति का और हरियाणा की राजनीति का एक विशेष पहलू रहा है। अब आज उस पार्टी में, कल उस पार्टी में, तो चलता रहता है। राजनीति की बातों के 3 बजे के वीडियो देखते रहिए दोस्तों। फतेहाबाद उपचुनाव की कोई याददाश्त आपको है या उससे संबंधित कोई जानकारी है तो कमेंट करके ज़रूर दें। 8 बजे जो हमारा करंट पॉलिटिक्स का शो है 8 PM, उसको भी देखना ना भूलें। चैनल अगर पसंद आ रहा है, आपको लगता है मेहनत की गई है या जो हरियाणा की पॉलिटिक्स के जो वीडियो हैं वो सबके काम आते हैं, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। शुक्रिया, कल फिर मिलेंगे 3 बजे। नमस्कार।